प्रवासी मजदूरों से बातचीत किया और अब हम यहाँ एक दूसरी जगह पर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो एनपीसीआईएल के अंदर जो अलग अलग कंपनियां हैं वो उन कंपनियों में काम करते हैं और हम इनसे जानेंगे कि लॉकडाउन के जो अलग अलग चरण हैं, अभी जो चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, अभी तक इनकी क्या क्या समस्याएं रही हैं और अभी इनका क्या कुछ जाने का प्लान है, इनका भी जाने का प्लान है या फिर इनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। आप लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ दिक्कतें चल रही है आपको? दिक्कत तो बहुत सारा है सर। अब तीन जो अलग अलग चरण का लॉकडाउन चल रहा है, तीसरे चरण का, और अभी चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो आपकी क्या कुछ समस्याएं, क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कत यह है सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप घर जाना चाहते हैं? हाँ सर। तो आपके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए, किससे आपकी बात हुई है? बात तो सर हम लोग थाना में भी गए तो थाना वाला बोल दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा उतना पहुंच नहीं है, आप लोग जो करना है वो कीजिए। हम लोग थाना यहाँ से पैदल गए थे, उधर से भी पैदल आए। अच्छा, पैदल जाके भी हमारा जो बात हम रखे वो सुनवाई नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम लोग पैदल आए अपने यहाँ, वो बोले फिर इसका बाद फतेहाबाद गए तो फतेहाबाद बोले कि शुक्रवार को आप लोग को इन्फॉर्म मिल जाएगा कि हाँ आप लोग घर चला जाइएगा। फतेहाबाद आप पैदल गए? फतेहाबाद नहीं, फतेहाबाद तो सर ऐसे तो सरपंच, अच्छा, फिर उससे गए थे। बाकी वहाँ गेला के बाद भी जो है कि सुनवाई नहीं हुआ और शुक्रवार को टाइम भी दिया, शुक्रवार बीत भी गया। अब आज देखिए सोमवार हो गया, आज तक भी कोई इन्फॉर्म नहीं कि आप लोग घर जाइएगा या क्या होइएगा। कोई यहाँ पूछने भी नहीं आ रहा है कि आप लोग फंसे हैं कि क्या हैं। ऑनलाइन कराए हुए हम लोग का 25 दिन से ऊपर हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारे पास कोई सरकारी सुविधा यहाँ पर अभी आए नहीं कि आप लोग के नंबर भी है या कुछ भी है। अब फोन आगे करते हैं तो बोलते हैं सर कि आप लोग को हफ्ता या 2 हफ्ता टाइम लगेगा या 22 तारीख को या इतना दिन है, मतलब जो भी, मतलब कभी तो बिजी बता देता है हेल्पलाइन नंबर जो है, उससे हम लोग का कोई मतलब सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग घर जाना चाहते हैं, नहीं तो लास्ट में हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी जो पैसे है उसे तो हम खा रहे हैं, इसके बाद हम लोग के पास पैसे खत्म हो जाएगा तो लग रहा है कि भोजन भी हम लोग को नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी फिर आपकी क्या किससे क्या कुछ बात हुई और क्या कुछ प्लान आपका? सर तो ये बात तो एक साहब हैं, वो आते हैं तो उनसे बात करते हैं, वही बोलते हैं कि फलना तारीख को हो जाएगा या कुछ। कौन है, सरपंच है गांव का या सरपंच भी है या एक भारतीय मजदूर संघ का एक यूनियन है, तो हम लोग का कुछ मदद करते हैं। अभी तो अभी क्या कह रहे हैं आपको? बोल रहे हैं वो भी टाइम दे रहे हैं, ऊपर से आएगा तो हम सर कि बस अभी आपको घर जाने के लिए 2 दिन में 1 दिन में भेज देंगे और आगे कुछ हो नहीं रहा। हम लोग का 25 दिन से ऐसा ही है, हमारे पास पैसा नहीं है, ना मास्क लेने का, ना खाने का, ना पीने का, कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। अगर नहीं तो हम लोग आज से कल तक देख रहे हैं, हम लोग पैदल निकल जाएंगे यहाँ से। पैदल निकलने में तो बहुत समस्या सर, तो क्या करेंगे, यहाँ भी जान जाएगा, रास्ता में ही जान जाएगा, कहीं तो जाना है, आगे तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग यहाँ। मजदूर के अलावा कोई समस्या नहीं है तो क्या करेगा? अच्छा, घर वालों से बातचीत होती, क्या बातचीत होती है? वो तो बोलता है घर आ जाओ। घर में पैसा भी नहीं है कि उधर से भी हम इधर पैसे मंगा लेंगे और किसी तरह जाएं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। घर वाला के भी परेशानी है कि आदमी बाहर में है और हम लोग के भी परेशानी है कि घर से मुलाकात नहीं हो रहा है। अच्छा, कंपनी ने लॉकडाउन की तनख्वाह वगैरह के लिए कुछ दिया? सर अभी कुछ नहीं मिला, पैसा पेमेंट। क्या कह रहे हैं कंपनी, लॉकडाउन की तनख्वाह मिलेगी नहीं? वो बोलता है कि अभी नहीं हमको मिला है तो हम तुम लोग के कहाँ से देंगे। रुको मैं देखता हूँ टाइम विलम्ब खाली हो रहा है। सर ऐसा है जो बोल रहा है एंटीफिशियल में ही नहीं मिला है तो हम लोग कहाँ से देंगे, वही खुराकी दिया है, बाकी ये पेमेंट के बारे में कुछ नहीं किया कि कब आएगा कब नहीं आएगा। और हम लोग के खुद परेशान हो गया, ऐसे भी हम लोग के 7 महीना 8 महीना हो गया, 9 महीना किसी का इतना दिन हो गया, लॉकडाउन में भी फंस गए, अलग टाइम जा रहा है, घर वाला अलग परेशान है, हम लोग अलग परेशान है, पता नहीं कि कब जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई हम लोग के सेवा ही नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाला तो कह रहे हैं कि कैसे भी तू लोग आ जाओ घर में। अच्छा, और जो है कि वो लोग डेली किसी उसका फ़ोन पर आएगा, उसका फ़ोन पर आएगा, घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। अब यहाँ से हम लोग के कोई सेवा नहीं मिल रहा है, हम लोग के जहाँ तक बन रहा है किसका पास उससे पूछ रहे हैं तो ठीक है कल जाएगा, परसों जाएगा, 2 रोज के बाद बताता हूँ, ऐसे करते करते टाइम हम लोग के विलम्ब हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो अभी आपका क्या कुछ प्लान है अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है? सर के सरकार सेवा देगा तो देगा और नहीं देगा तो सारे बंदा हम लोग पैदल निकलेंगे। कब तक आप प्लान करोगे अगर सरकार से सुविधा न मिले तो? कुछ नहीं कर रहा है। अरे हम लोग के ना अगला सरकार कर रहा है ना इधर के सरकार ना कोई सरकार से हम लोग कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ के सरपंच ने क्या बोला आपको? यहाँ तो ये भी कर रहा है कि आगे से तुमको प्रमोशन मिलेगा तो हम लोग इधर से भेज सकता हो, अगर उधर से नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, आज मिलेगा कल मिलेगा, 2 दिन 3 दिन ऐसे टाइम विलम्ब हो रहा है ऐसे ही। और इधर से बोल रहे हैं सर जे
ऐसे किसी को नहीं निकलना है, जैला परमिशन नहीं मिलेगा, किसी आदमी को ऐसे पैदल नहीं निकलना है, यहीं पर रहना है। तो बताइए सर, यहाँ भी भूखे मरना है, रास्ता में भी भूखे मरेगा, तो अब क्या करेगा आदमी? समस्या का कुछ हल निकल ही नहीं रहा है, तो निकलवे न करेंगे, पैदल मरेंगे चाहे जिएंगे, अब रास्ते में जो होगा से होगा। हाँ भाई, रास्ते में देखल जाएगा। अरे माथे में कफन बांध लेगा तो मौत से क्या डरना है? जब चलिए देगा तो चल देगा, जो होना होगा रास्ते में होगा, इधर क्या करेगा सर? क्या कहा आपने, माथे पे कफन? अब जो क्या करेगा, जब माथे में कफन बांध लेगा तो फिर मौत से क्या डरना है? जब जिएगा चाहे मरेंगे, साथ में होगा, जो होगा रास्ता ही में होगा। जब सरकार यहाँ से भेजबे नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऐसे भी मरना है, उसे भी मरेगा, दूसरा कोई सुविधा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? सर हम बोल रहे हैं झारखंड सरकार इसके लिए, झारखंड के आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाना चाहिए। जब वोट के बारी आता है तो सरकार लोग दौड़ दौड़ के दूरे दूरे जाएगा, अबरी बार हमको दो, ऐसे काम करेंगे वैसे काम करेंगे। मजदूर फंसा हुआ है, कोई के ध्यान नहीं है। राज्य सरकार सोच रहा है, केंद्र सरकार सोच रहा है, लॉकडाउन में फंसा के मुआ रहा है, और हेमंत सरकार ये भी नहीं कह रहे हैं कि झारखंड के आदमी जितना भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। तो देखा दोस्तों आपने, कितना दर्द है जी। 25 दिनों से ये पहले भुना थाना से पैदल चलकर थाना में गए हैं, वहाँ इन्होंने अपनी समस्या को रखा है। उसके बाद ये तहसीलदार से भी मिले हैं, और उनको बाद उन्होंने डीसी ऑफिस में फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें बातचीत हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 25 दिन हो गए हैं इन्हें, और इनके पास जो इन्होंने जो पास करवाने थे वो भी इन्होंने करवा लिए हैं, अपने पास का जो सुविधा है वो भी करवा लिया है। लेकिन जो यहाँ से निकलने का था, यहाँ से जो जाने का इनका प्लान था, वो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सरकार जितने भी आदेश देती है वो सिर्फ मीडिया के अंदर और कागजों में सिमट जाते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और जनपद के जो अधिकारी होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से कार्य नहीं कर पाते, और जिस तरह की जो भी योजनाएं होती हैं और जो भी जिस भी समुदाय की समस्या होती है वो एक समस्या बनकर रह जाती है। सरकार चाहे कितना भी प्रयास कर ले, जब तक जो लोकल अधिकारी हैं वो अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करेंगे, वो इन समस्याओं को नहीं पहचानेंगे, तो लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होगा। जैसा कि आपने मजदूरों की आवाज़ को सुना होगा कि ये सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं और पैदल जाकर ये अधिकारियों से मिले हैं। इनकी किसी भी तरह की समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। आज इनके पास में खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं बचा है, और जो ये काम करते थे वहाँ पर अभी काम भी नहीं मिला है। अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर जो आपके सामने तस्वीर आएगी सड़कों पर कि मजदूर के साथ ऐसा हो गया, मजदूर के साथ ऐसा हो गया, फिर वहाँ पर राजनीति शुरू हो जाएगी। और राजनीतिक लोग हैं वो भी सिर्फ एक वोट की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा। फिर राजनीतिक जो विपक्ष की पार्टियां हैं या सरकार है उस पर बयान देने लग जाती है, और वो जो समस्या वो समस्या बनकर रहती है, वो समस्या सुलझती नहीं है। ये जो आप फिर ये जो यहाँ से आप पलायन करेंगे, ये कितनी बड़ी समस्या बन जाएगी, ये सरकार के ध्यान में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये लोग पलायन करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये 25 दिनों से इंतजार में है, इनके पास कुछ बचा नहीं तो ये पलायन कर लेंगे। अगर पलायन कर भी लेते हैं तो क्या कुछ कितनी समस्या आ जाएगी। अगर ये इकट्ठे पलायन करेंगे तो रास्ते में बहुत सारी इनको परेशानी होगी, भूखे मरेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्योंकि आजकल जो बॉर्डर क्रॉस करने है उसमें भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने जा रहे हैं एक दूसरे के स्टेट में। जो यूपी के अंदर अभी बॉर्डर हरियाणा की 50 बसें गई थी वो भी उनको भी क्रॉस नहीं करने दिया गया। तो अगर ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इन्हें भी समस्या होगी। अगर ये किसी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, कहीं भी कोई ऐसा वायरस के इनसे कोई संदिग्ध इनके साथ कोई मिल गया, तो ये कितनी समस्या खड़ी कर दे। जहां अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां पर भी अपने समुदाय के अंदर, जहां भी अपने परिवार के अंदर जाएंगे तो वहां सभी लोग इसके संपर्क में आ सकते हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आज इनकी समस्याओं को लेकर इनका निदान नहीं होगा तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकते हैं। वैसे भी आजकल जो देश के अंदर है वो कोरोना वायरस है, वो लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है और कम नहीं हो रही है। और अगर जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए जब रैलियां करनी होती है तब भाड़े के मजदूरों को रैलियों में ज़्यादा जनसंख्या दिखाने के लिए उनको मजदूरों को ले जाया जाता है। और लेकिन आज का जो मजदूर है, उन मजदूरों की आज जो हालत है वो राजनीतिक पार्टियां उनके हालात के ऊपर अनजान बनी हुई है, उनके हालात को जान नहीं रही है, उनके लिए किसी तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रही है। ये वो मजदूर है जिन मकानों में हम बैठते हैं, जो बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जो इन मजदूरों ने बनाया है। लेकिन आज ये मजदूर खुद
उन सुविधाओं के लिए, उन मकानों के लिए तरस रहे हैं, उस दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इनके पास जो भी जो अधिकारी थे या जो कर्मचारी थे जिनके साथ ये काम करते थे, आज वो भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। वो यो मजदूर हैं जिन्होंने सड़कें बनाई थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान का रास्ता है, जो दूरी है वो कम हो जाए, लेकिन आज ये खुद उस पर पैदल चलने को मजबूर है। वही अपने ही कदमों से उनको लंबी दूरी को उन्होंने तय करना पड़ रहा है। वो मजदूर हैं जो खुद अपने मेहनत करते हैं और अपने मेहनत का खाते हैं। जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं, इनके पास ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए नहीं होता और अपने ही एक साधारण ज़िंदगी जीते हैं। और देश के लिए, देश के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज सभी लोग और हमारी सरकारें इनके प्रति सचेत नहीं हुई तो ये आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि देश का जो मजदूर है वो अपने काम से मतलब रखता है। वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में या ज़्यादा देश की बातों में काम नहीं, क्योंकि वो जो कमाएगा तभी तो वो खाएगा। तो इनकी समस्याओं को हमें समझना चाहिए। हमारे साथ बने रहिएगा, जल्दी लौटते हैं नई वीडियो के साथ। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो के जिन लोगों की समस्याएं हैं वो सरकार है या आप लोगों के माध्यम से हैं और अधिकारियों के पास पहुंचे, ताकि इन मजदूरों की कुछ सुनवाई हो सके, क्योंकि आपने इन मजदूरों का दर्द को देखा है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।